नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी मुकेश जी की है। मुकेश जी गांव में रहते हैं और उससे पहले वो मिलिट्री फोर्स में जॉब करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो और उनकी वाइफ गांव में रहने लगे थे। उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे कानपुर में रहते हैं। तो पूरी फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन बेटे शहर में रहते हैं और माताजी पिताजी गांव में रहते हैं, तो कभी कभी मिलना हो पाता था। दोनों बेटों की शादी हो गई थी और अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे थे। पर कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से उनके बेटों को जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ जाता है। कानपुर में उनका खुद का घर था, उन्होंने अभी नया नया लिया था उनके बेटों ने, और जल्दबाजी में लिया था तो उन्होंने पता भी नहीं लगाया था और घर ले लिया था। बामुश्किल 6 महीने ही उसमें रहे थे और वो घर पे वैसे भी कम ही रहते थे क्योंकि वो बाहर रहते थे। उनकी वाइफ रहती थी घर पे, लेकिन अब जब जॉब के सिलसिले में उन्हें बाहर जाना पड़ा तो वो घर छोड़ करके चले गए थे और ताला लगा दिया था घर में। घर अच्छा था, बहुत सुंदर था और यही 3 साल हो गए वो घर खाली पड़ा था। तो इनके बेटों का फ़ोन आता है, वो दोनों बाहर थे, वहाँ से पिताजी को फ़ोन करते हैं कि पिताजी गांव में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी आपको, तो आप लोग ऐसा करिए कि कानपुर में ही शिफ्ट हो जाइए और वहाँ पर हॉस्पिटल और हर चीज़ नज़दीक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो वही बोला कि गांव में डॉक्टर्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाइए और हम लोग भी अगर टाइम मिलेगा तो आ सकते हैं बीच बीच में। गांव पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुकेश जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप लोग अपना काम करो, हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक दिन मुकेश जी अपनी वाइफ से बोलते हैं, सविता जी से, कि ऐसा है, मैं पहले जाता हूँ कानपुर, वहाँ की साफ़ सफाई करा लेता हूँ क्योंकि 3 साल से घर बंद है तो गंदा बहुत हो गया होगा। उसके बाद मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा तो तुम पड़ोस का एक लड़का था जो उनके बेटे जैसा ही था, तो तुम उसके साथ आ जाना। तो वो बोलती ठीक है। तो मुकेश जी वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँचने में उन्हें शाम हो जाती है। शाम को वो घर पहुँचते हैं तो क्लीनिंग के लिए वर्कर की तलाश करते हैं, लेकिन कोई मिलता नहीं है जल्दी। पता चलता है कि सुबह मिलेंगे, तो वो कहते चलो ठीक है, रात भर की बात है, रात को हम एडजस्ट कर लेते हैं किसी तरह और सुबह में जब वो लोग आ जाएंगे तो घर की क्लीनिंग हो जाएगी। तो ये जाते हैं घर के अंदर और एक रूम थोड़ा सा क्लीन करते हैं और उसी में वो अपना सामान रखते हैं थोड़ा बहुत। और शाम हो गई थी तो घर से जो खाना लेकर आए थे वो खाना खाते हैं और खाकर सो जाते हैं। 9 बज चुका था और मुकेश जी अब सो गए थे। एकदम सन्नाटा था और उनके जो पड़ोसी थे वो भी ज़्यादा कोई बात नहीं करते थे क्योंकि अभी इनका कोई व्यवहार बना नहीं था किसी से। उनके बेटे भी ज़्यादा किसी से बात करते नहीं थे, इसलिए वो लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये अपने घर में लेटे थे और अभी सो ही रहे थे कि अचानक से उन्हें किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो मुकेश जी उठते हैं और उठकर जाकर देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी किचन में कुछ सामान रखा भी नहीं था। किचन तो लॉक था, तो फिर बर्तन कैसे गिरा। ये जाते हैं, किचन का दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं तो वहाँ कोई बर्तन नहीं था, लेकिन फिर गिरा क्या था ये इन्हें समझ में नहीं आता है। सोचते हैं हो सकता है कहीं और कुछ गिरा होगा, लेकिन बर्तन गिरने की आवाज़ तो किचन से ही आई थी। ये सोच ही रहे थे तब तक उन्हें ऐसा लगता है कि उनके रूम की तरफ कोई जा रहा है और पूरा क्लियर उन्हें दिखाई पड़ा था कोई जा रहा है उनके रूम के अंदर। तो ये दौड़ करके अपने रूम की तरफ जाते हैं। जब रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। ये सोचते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, सोचते हैं हो सकता है मैं सो गया था तो इसी वजह से ऐसा लग रहा है।
तो ये अपने बिस्तर में लेट जाते हैं और फिर से सोने की कोशिश करते हैं। अभी सोने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उन्हें बच्चों की आवाज़ आती है, जैसे कुछ बच्चे वहाँ खेल रहे हों। तो मन ही मन सोच रहे थे कि अजीब है यार, यहाँ कोई सो भी नहीं सकता है, रात में भी बच्चे शोर कर रहे हैं और कितना डिस्टर्ब होता है। तो ये आंखें खोलते हैं अपनी। जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चे कहीं और नहीं, इनके रूम में ही थे, और बच्चे बेड के चारों तरफ दौड़ रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये उठकर बैठ जाते हैं और देखने लगते हैं। तो 2 बच्चे थे जो इनके रूम में थे और खेल रहे थे। बाहर कोई काम कर रहा था, मतलब पूरे घर में चहल पहल थी। ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो आए थे तब तो कोई नहीं था। अब ये उठते हैं और सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी को किराए पे दे दिया हो और कोई आता जाता हो, हमें पता नहीं है। तो ये उठते हैं और किचन की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि उनसे पूछेंगे आखिर ये कौन है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन बेड के अंदर से उन्हें आंगन और वो किचन क्लियर दिख रहा था बेडरूम से। तो सब लोग दिख रहे थे, लेकिन बाहर आते ही कोई नहीं दिखा। अब इनका दिमाग खराब शुरू हो जाता है। तो इन्हें घुटन सी हो रही थी उस रूम में। तो ये बगल में खिड़की लगी थी कमरे में, बड़ी खिड़की थी। इन्होंने खिड़की खोली और सोचा बाहर से एयर आएगी तो ऑक्सीजन मिलेगी, क्योंकि जैसे लग रहा था रूम में ऑक्सीजन नहीं है। जैसे ही खिड़की खोलते हैं तो सामने एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कोई दिखाई पड़ता है, जैसे कोई लटका हुआ है, और एक नहीं 4 लोग लटके हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देख करके एकदम से चौंक जाते हैं, इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुकेश जी पहली बार इतना ज़्यादा डरे थे और ऊपर से घर में कोई नहीं था। ये इतना ज़्यादा डरावना था। मुकेश जी मतलब ये सोचिए कि उनकी उम्र हो रही थी 60 इयर्स हो गए थे, और इस उम्र में आकर के उन्हें ऐसा फील होना ये बहुत बड़ी बात थी। उन्हें डर की वजह से अब नींद तो गायब हो गई थी, नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपने रूम में लेट जाते हैं फिर से और ये सब भुलाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है मेरा कोई भ्रम हो। अभी भी वो यही सोच रहे थे, हमारा कोई भ्रम होगा। तभी अचानक से उन्हें कुछ खट से आवाज़ आती है। तो ये मुड़कर इधर उधर देखते हैं तो इन्हें दिखाई पड़ता है खिड़की पर कोई आदमी खड़ा है और इन्हें देख रहा है। ये उठकर बैठते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो एकटक इन्हें देख रहा था। ये उठते हैं और उसको आवाज़ देते हैं, कौन हो, कौन हो। और जब खिड़की पे जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। अब ये जल्दी से बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा अपना खोलते हैं और सोचते हैं कि बाहर जाकर चेक करें, क्योंकि खिड़की में जाली लगी थी तो कोई अंदर नहीं आ सकता था। तो ये बाहर जाते हैं और सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चोर आया हो, क्योंकि घर इतने दिनों से बंद था और अब यहाँ मतलब कोई रहने आया है तो चोर ही होगा। तो ये पूरे घर का चक्कर काट कर आते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं दिखता है। दूर दूर तक एकदम सन्नाटा था। ये अब इन्हें समझ में आता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। ये अपने घर के अंदर दोबारा जाते हैं और रात का वही लगभग 1:30 बज चुका था। इन्हें अपने घर में इतनी घुटन हो रही थी कि मानो जैसे किसी ने इनका गला ही दबा दिया हो, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो ये अपने बेडरूम से बाहर बैठक रूम में एक सोफ़ा पड़ा था, उसी सोफ़े में बैठ जाते हैं। पानी की बोतल लेते हैं, पानी पी रहे थे। तभी अचानक से इन्हें ऐसा लगता है इनके बगल में सोफ़े में कोई बैठा है, क्योंकि सोफ़ा दबा था तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बैठता है तो सोफ़ा दब जाता है। वैसे ही वो सोफ़ा दब गया था और ये देख करके इनके हाथों से पानी की बोतल छूट जाती है और तुरंत वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब इनको होश आता है तो सुबह हो गई थी और सुबह होने के बाद जब देखते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो वर्कर को बुलाया था तो वो तो नहीं आए थे। इन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और रात की पूरी घटना बताई और उन्होंने ये बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो बोलती है ठीक है, शाम तक देखो मैं आ जाऊँगी, क्योंकि वो जो बेटा है जो पड़ोस वाला तो वो किसी काम से बाहर गया है।
शाम को ही आएगा तो तभी मैं उसके साथ आऊँगी। तो वो बोलते ठीक है, अच्छा शाम तक आ जाना। ये वर्कर का इंतज़ार कर रहे थे, तो 2 वर्कर 10 बजे तक आते हैं। उनसे ये बोलते हैं कि भाई घर की क्लीनिंग करनी है, आप पूरी क्लीनिंग कर दो। तो वो बोलते ठीक है। अब पूरे घर की साफ़ सफाई हो रही थी, तभी एक वर्कर ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके बहुत चोट आ जाती है और वो चिल्ला रहा था, कह रहा था किसी ने मुझे धक्का दिया है। तो जो दूसरा वर्कर था वो कहता है मैं तो यहाँ था नहीं, और साहब भी अंदर बैठे हैं, तो तुम्हें धक्का कौन देगा। ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं और इसी झगड़े के बीच में मुकेश जी उनसे बोलते हैं ऐसा है, तुम लोग झगड़ा करना है तो यहाँ काम मत करो, तुम लोग जाओ यहाँ से। आधे आधे दिन के पैसे देते हैं उनको और वो चले जाते हैं। अब पूरा घर तो एकदम क्लीन नहीं हो पाया था, वो चले जाते हैं। मुकेश जी अब इंतज़ार कर रहे थे सविता जी का कि सविता जी कब घर आएंगी और मैं उनके साथ रहूँगा, क्योंकि अब अकेले रहने में मुकेश जी को डर लग रहा था। मुकेश जी इंतज़ार करते ही रहते हैं। शाम होती है, सविता जी घर आती हैं। तब तक लगभग 8-9 बज चुका था जब वो घर आती हैं। बेल बजाती हैं लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। काफ़ी देर तक बेल बजाती हैं। फ़ोन मिलवाती हैं उस भैया से जो जिनके साथ आई थी। तो वो फ़ोन की बेल बज रही थी, सुनाई दे रहा था, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। तो ये लोग डर जाते हैं, आखिर क्या हुआ है। खिड़की बाहर से खुली हुई थी, खिड़की से देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है। ये लोग अब यही चारा बचा था कि दरवाज़ा तोड़ दें। ये लोग दरवाज़ा तोड़ते हैं पड़ोसियों की मदद से, और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपने रूम में लटक चुके थे। खुदकुशी कर ली थी उन्होंने, और ऐसा क्यों किया था उन्होंने, ये चीज़ समझ में नहीं आई। इतने बुज़ुर्ग थे, इतने समझदार थे, इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। मतलब ऐसे अचानक कोई कैसे खुदकुशी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि खुदकुशी उन्होंने की, लेकिन नीचे ना तो स्टूल था ना कोई कुर्सी थी। ये बेड के ऊपर चढ़ के ऊपर कैसे लटक सकते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। दीवारों में पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने हाथ से खरोचा हो। पूरा घर चेक किया जाता है लेकिन कोई नहीं मिलता है। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। इनके बेटों को खबर की जाती है तो इनके बेटे भी आते हैं, और सविता जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। फिर सविता जी को याद आता है, जब इनका क्रियाकर्म सब हो जाता है तो वो अपने बेटों से शेयर करती हैं, बताती हैं कि पिताजी ने एक दिन पहले रात को मुझसे बात की, फिर सुबह बात की, तो उन्होंने जो बातें बताई थी वो इस तरह से थी जो आपको कहानी में बता चुके हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस घर में। तो उनके बेटे कहते हैं कि मम्मी पता नहीं, मैं तो जब यहाँ रहता था ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान भी नहीं दिया। उनकी वाइफ तो शिकायत करती थी कभी कभी कि कुछ अजीब अजीब सा होता है घर में, जैसे कभी कोई बर्तन गिर जाना या छत से आवाज़ें आना, ऐसा तो होता था, लेकिन कभी माइंड नहीं किया हमने। तो इनके जो पड़ोसी थे वो पड़ोसी भी आए थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग इस घर में रह कैसे रहे थे, क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। तो सविता जी कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हॉन्टेड है और मेरे बेटे रहते थे, तो उनको क्यों नहीं फील हुआ। तो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, फील उनको भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इतना माइंड नहीं किया होगा। और 3 साल से ये घर बंद था, तब तक इन लोगों ने कब्जा कर लिया होगा घर पे, और जब आपके हस्बैंड आए तो उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो ये बात ज़्यादा किसी को पता नहीं थी, इसलिए कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो सविता जी ने अपने गांव से पंडित जी को बुलाया, और पंडित जी जब आए घर तो उन्होंने घर के अंदर प्रवेश करते ही बता दिया कि इस घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मतलब इस घर में आप लोग रह कैसे रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं कई आत्माएं हैं, और वो आत्माएं अब इस घर में किसी को रहने नहीं देंगी। क्योंकि आज से कई साल पहले पुरानी बात है, जब इस जगह पर एक घर हुआ करता था, और उसमें 4 लोग थे घर में, उन चारों ने सुसाइड किया था, और उनकी आत्मा इसी जगह पर घूम रही है। आपके बेटों ने जगह का पता नहीं लगाया और यहाँ पर घर बनवा लिया, तो लेकिन उनकी आत्मा जो है वो इस घर को छोड़ना नहीं चाहती है।
वो ये चाहती हैं कि ये घर इनका है और वो इसी घर में रहेंगी। तो जो भी इस घर में रहेगा तो वो इस घर में किसी को रहने ही नहीं देगा। तो जिस तरह आपके पति की मृत्यु हुई है, अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, हम इसे शुद्ध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन एकदम से सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि अब बहुत टाइम बीत चुका है। तो आप लोग इस घर को जितनी जल्दी हो सके खाली कर दें। अब उनके बेटे तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, इतना पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें, लेकिन अब पिताजी तो चले ही गए थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मम्मी को अपने साथ रखें, लेकिन मम्मी उनकी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। अपने पति का जहाँ पर उनके अंतिम दिन बीते थे तो वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके बेटे ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ लेकर चले गए और उस घर में ताला लगा दिया। और आज दिन तक उस घर में ताला लगा है, कोई भी उस घर में अब नहीं रहता है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।